नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आपके अपने YouTube चैनल के एजुकेशन हब पर। जैसा कि दोस्तों आप सबको पता है कि हमारा जो टॉपिक चल रहा है भारतीय संविधान, ये भारतीय संविधान की तीसरी क्लास है। अभी तक की क्लासों में हमने ये देखा है कि कैसे 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज्य की मांग की और वहां से लेकर हमने भारत की आजादी तक माउंटबेटन ने जब हस्ताक्षर किए, जहां तक कि हमने बात कर ली। अब आज बात करते हैं आजादी के बाद कुछ क्या हुआ और संविधान निर्माण में कौन कौन सी समितियों का योगदान रहा। देखिए, बात करते हैं। जैसे हमने बात की कि 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हो गया, तो पाकिस्तान का पहला गवर्नर जनरल कौन बना? पाकिस्तान का पहला गवर्नर जनरल बना मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना। और वहीं बात करें भारत का, वहीं बात करें भारत भारत का गवर्नर जनरल बना उस समय, यानी कि स्वतंत्र भारत का, स्वतंत्र भारत का वो बने लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन ये स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। लेकिन ये 1947 में बने और 1948 में वापस इंग्लैंड चले गए। इंग्लैंड चले गए। अब इनके बाद प्रथम भारतीय कहूं या अंतिम भारतीय कहूं या एकमात्र भारतीय कहूं जो भारत के गवर्नर जनरल बने, यानी कि एकमात्र भारतीय जो भारत के गवर्नर जनरल बने, उनका नाम क्या है? प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल। क्या बात कर रहे हैं कि प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन बने? उनका नाम है सी राज गोपालाचार्य। क्या नाम है? सी राज गोपालाचार्य। तो पाकिस्तान का बने मोहम्मद अली जिन्ना। स्वतंत्र भारत के पहले बने लॉर्ड माउंटबेटन, जो 1948 में वापस इंग्लैंड चले गए। और उसके बाद प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल बने सी राज गोपालाचारी। ये यहां तक की बात हो गई थी, ठीक है। उसके बाद आपको पता है कि 1947 में ही 1947 में भारत का प्रथम प्रधानमंत्री बने, प्रथम प्रधानमंत्री, और वो बने पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। और वही बात करें प्रथम प्रधानमंत्री, प्रथम उप प्रधानमंत्री, वो बने सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो यहां तक की बात हो गई थी, आजादी के बारे में बात हो गई थी, पहले कौन बने और कब तक बने, ठीक है। 1947 में पहले प्रधानमंत्री बन गए जवाहरलाल नेहरू और पहले उप प्रधानमंत्री बन गए सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब बात करते हैं कि जो हमारा संविधान बना उसके लिए कौन कौन सी समितियों ने अपना योगदान दिया। तो संविधान बनने के लिए कुल 9 प्रमुख समितियां थी, उनके अध्यक्ष हम देखेंगे और उन समितियों का क्या क्या काम था, ठीक है। आइए, वो 9 समितियां और उनके अध्यक्ष। देखिए, इधर मैं लिखता हूं समितियों के नाम, समितियां, वो इधर लिखता हूं मैं इसको अध्यक्ष। ठीक है, इधर रहेंगे समितियों के नाम और इधर रहेंगे अध्यक्ष। तो सबसे पहले बात करते हैं संघ शक्ति समिति। संघ शक्ति समिति किसकी बात कर रहे हैं हम? संघ शक्ति समिति। और इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, JL नेहरू। वही बात करूं दूसरी, उसका नाम भी था संघ संविधान समिति। क्या नाम है? संघ संविधान समिति। और इसके अध्यक्ष कौन है? जवाहरलाल नेहरू। यानी इतना सा याद रखना है कि जो भी संघ जिस भी समिति के आगे संघ नाम जुड़ा वो सीधे जवाहरलाल नेहरू से कनेक्ट होगी। यानी कि संघ शक्ति समिति और संघ संविधान समिति का संबंध किससे है? जवाहरलाल नेहरू से। उसके बाद में बात करते हैं जैसे तीसरी, क्या बात करेंगे? तीसरी,
किसी भी देश को चलाने के लिए उसके नियम कायदे होंगे, उसका संचालन होगा, उसका एक तदर्थ राष्ट्रध्वज होगा। तो उसके लिए तीनों के लिए एक ही अध्यक्ष है। पहले बात करता हूं मैं संचालन समिति। संचालन समिति। दूसरी बात करता हूं मैं नियम समिति। तीसरी बात करता हूं, जो पांचवी बात करता हूं मैं तदर्थ राष्ट्र ध्वज समिति। संचालन समिति, नियम समिति और तदर्थ राष्ट्र ध्वज समिति, इन सबका एक ही अध्यक्ष है। वो है हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पहले बात की हमने संघ शक्ति समिति और संघ संविधान समिति, उसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद हमने बात की संचालन समिति, नियम समिति और तदर्थ राष्ट्र ध्वज समिति, उसका अध्यक्ष है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कुल अभी तक हमारी होगी 5 समितियां। अब बात करते हैं, एक समिति है, यहां नीचे लिख देता हूं मैं, प्रांतीय समिति। कौन सी समिति? प्रांतीय समिति। जो प्रांतीय समिति के अध्यक्ष थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। आप सबको पता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत की सभी प्रांतों और रियासतों को एक करके भारत संघ में शामिल किया गया था। इसलिए उसका संबंध ध्यान रखना कि प्रांतीय समिति का संबंध है सरदार वल्लभ भाई पटेल से, प्रांतीय का संबंध सरदार वल्लभ भाई पटेल से। संघ और संघ की बात करें जवाहरलाल नेहरू, संचालन ने नियम और तदर्थ राष्ट्रध्वज की बात करें राजेंद्र प्रसाद, और प्रांतीय समिति की बात करें सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये अब तक हो गई 6 समितियां। कितनी? 6 समितियां। इसके बाद बचती हमारी झंडा समिति, इसको यहां लिख देता हूं मैं। एक आती है झंडा समिति। इस झंडा समिति के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी। तो जैसे झंडा, जैसे जेबी कृपलानी। क्या याद रखोगे इसको? जैसे झंडा समिति, जैसे जेबी कृपलानी। तो अब तक हो गई 7 समितियां। अब बात करते हैं अगली 8वीं समिति। इनको मिटा देता हूं। अब बात करता हूं मैं आगे 8वीं समिति। इसका नाम है सदन समिति। सदन समिति। अब सदन का पट्टा किसको दोगे? सीतारमैया को। सदन का पट्टा किसको देंगे? सीतारमैया। तो सदन समिति के अध्यक्ष कौन है? पट्टा भी सीतारमैया। कैसे याद रखोगे कि सदन का पट्टा देंगे सीतारमैया को, सदन का पट्टा देंगे सीतारमैया को। तो सदन समिति के अध्यक्ष हो गए पट्टा भी सीतारमैया। इसके बाद आती है इंपॉर्टेंट समिति, उसका नाम है प्रारूप समिति। प्रारूप समिति। और यही समिति हमारे लिए इन सारी समितियों में इंपॉर्टेंट है। तो इसके सबसे पहले इस प्रारूप समिति को ढंग से रट लेना, इसकी स्थापना, इसका अध्यक्ष कौन थे, इसमें कितने सदस्य थे, सब एक एक सवाल हर एग्जाम में सवाल आता है। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो आप सबने उनका नाम सुना होगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कब है? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसमें कुल सदस्य पूछे, कुल सदस्य, तो इसमें कुल सदस्य है 1 + 6, यानी कि कुल 7 सदस्य। एक अध्यक्ष और बाकी के 6 अन्य सदस्य। क्या क्या है? एक अध्यक्ष, अध्यक्ष कौन है? भीमराव अंबेडकर, और बाकी के अन्य सदस्य। इसकी स्थापना पूछे, इसकी स्थापना, तो स्थापना की डेट वेरी इंपॉर्टेंट है, 29 अगस्त 1947। क्या तारीख है? 29 अगस्त 1947। तो प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन है? भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति में सदस्य कितने हैं? 1 + 6 यानी कि 7। और प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? 29 अगस्त 1947। और इस सारी समितियां, जितनी भी हमने 9 समितियां पढ़ी है, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट समिति यही, ये सवाल यही से मोस्टली बनते हैं।
ठीक है। अगली समितियां कोई सी याद हो ही नहीं हो, लेकिन ये समिति आपको वेरी इंपॉर्टेंट याद होनी चाहिए। इस समिति की एक चीज आपको याद होनी चाहिए, सवाल यह से पुट होता है। लेकिन हम बात करते हैं कि जो प्रारूप समिति में एक तो अध्यक्ष हो गए और बाकी 6 सदस्य। ये 6 सदस्य बड़े इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि इन 6 सदस्यों का भी हमेशा सीधा सवाल आता है कि इन 6 सदस्यों के सदस्य कौन कौन थे, उनमें कौन कौन शामिल थे। तो आइए उन 6 सदस्यों को भी जान लेते हैं कि वो 6 सदस्य कौन कौन थे। ठीक है, सबसे पहले बात करें सदस्य की। तो उसमें पहला है, आपको कृष्ण भगवान के पर्यायवाची शब्द याद रखने हैं। इसको याद करने के लिए सिंपल सा फंडा है, कृष्ण भगवान के जो जो पर्यायवाची शब्द बनते हैं मोस्टली उनको याद रखिए, आपको 6 सदस्य ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। ठीक है, पहले बात करते हैं कृष्ण, किसकी बात करें, कृष्ण की। तो कृष्ण स्वामी अय्यर, क्या नाम है पहला, कृष्ण स्वामी अय्यर। अब बात करते हैं दूसरे की। कृष्ण का दूसरा नाम क्या होता है, गोपाल। गोपाल क्या नाम है, दूसरा नाम क्या है, गोपाल स्वामी अय्यर। गोपाल स्वामी अय्यर, गोपाल स्वामी अय्यर। पहले हो गए कृष्ण स्वामी अय्यर, दूसरे हो गए गोपाल स्वामी अय्यर, और तीसरे की बात करते हैं माधव राव। क्या नाम है, माधव राव। तीनों कृष्ण भगवान के नाम बने, कृष्ण स्वामी अय्यर, गोपाल स्वामी अय्यर और माधव राय। चौथे की बात करते हैं के एम मुंशी। के एम मुंशी, यहां पे तो कृष्णमाचार्य मुंशी ऐसा कुछ नाम होता है। ठीक है, तो हो गए के एम मुंशी। अब बात करते हैं इसका 5 सदस्य, इनको थोड़ा सा अलग से याद रखना पड़ेगा। मोहम्मद शाह, क्या नाम है, मोहम्मद शाह अब्दुल्ला। मोहम्मद शाह अब्दुल्ला पहले सदस्य कृष्ण स्वामी अय्यर, दूसरे गोपाल स्वामी अय्यर, तीसरे माधव राय, चौथे हैं के एम मुंशी, पांचवें हैं मोहम्मद शाह अब्दुल्ला। अब बात करते हैं छठे सदस्य, ये हैं कृष्णमाचारी। कृष्णमाचारी, ये जो कृष्णमाचारी थे, इनके स्थान पर पहले थे डीपी खेतान। क्या थे, डीपी खेतान। जब डीपी खेतान की मृत्यु हो गई तब उनको उनके स्थान पर कृष्णमाचारी को लिया गया था। ये सवाल एक बार दिल्ली पुलिस में सवाल पूछा हुआ है कि कृष्णमाचारी को प्रारूप समिति में किन के स्थान पर लिया गया है, तो डीपी खेतान के स्थान पर लिया गया था। इनको क्या लिया था, डीपी खेतान के स्थान पर लिया गया। तो इस तरह से देखिए, प्रारूप समिति का एक बार वापस बता दूं मैं। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति में कुल सदस्य हैं 1 + 6, यानी कि कुल 7 सदस्य हैं। अगर पूछे प्रारूप समिति में कुल सदस्य तो 7, और अध्यक्ष के अलावा कितने सदस्य हैं, तो 6। स्थापना या गठन पूछे इसका, तो 29 अगस्त 1947। इसके बाकी के 6 सदस्य कौन कौन है, कृष्ण स्वामी अय्यर, गोपाल स्वामी अय्यर, माधव राव, के एम मुंशी, मोहम्मद शाह अब्दुल्ला, कृष्णमाचारी। और कृष्णमाचारी कब आए, डीपी खेतान की मृत्यु पर उनका स्थान लिया गया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक अभी तक आपको मैटर पूरा समझ में आ गया होगा। अब आइए संविधान के बारे में कुछ बेसिक बातें करें कि समितियों ने क्या क्या काम किया। इन समितियों ने क्या क्या काम किया। देखिए, जब इस सारी समितियों ने मिलकर संविधान का निर्माण किया, क्या किया, संविधान, तो इस पूरा कुल समय संविधान निर्माण में समय कितना लगा, सवाल पूछ ले कभी आपसे, संविधान निर्माण में समय, संविधान निर्माण में समय, तो इसमें 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, कितना समय लगा पूरे संविधान को बनने में, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का कुल समय लगा। और संविधान में क्या हुआ, कुल 395 अनुच्छेद जोड़े गए, कुल 395 अनुच्छेद, कुल 395 अनुच्छेद। संविधान के 22 भाग बनाए गए, कितने, संविधान के 22 भाग। अनुच्छेद पूछे तो 395 अनुच्छेद है और 22 भाग है। लेकिन मूल संविधान में सिर्फ 8 अनुसूचियां थी। क्या थी, मूल संविधान में, मतलब जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ सिर्फ केवल 8 अनुसूचियां थी। लेकिन आज वर्तमान में पूछे कि वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है, वर्तमान में आज अनुसूचियां है 12। कौन सी है, कितनी है, 12।
तो कुल अनुच्छेद पूछे 395, कुल भाग पूछे संविधान के भाग तो 22 भाग है, और कुल मूल संविधान में पूछे सवाल, 2 सवाल बनते हैं, सवाल आए कि मूल संविधान में अनुसूचियां उल्लेखित है 8, 12, तो वहां पे क्या टिक करोगे आप? 8 ऑप्शन को। यदि पूछे कि वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं, वर्तमान में है 12 अनुसूचियां, ठीक है। अब वो अनुसूची की हम डिटेल में जब बात करेंगे तब बताएंगे कि 12 अनुसूची कैसे जुड़ी, ठीक है। यहां तक उम्मीद करता हूं मेरे को आपको संविधान की सारी बेसिक चीजें आपको पता चली होगी कि संविधान के मतलब भारत की आजादी के बाद पाकिस्तान का गवर्नर जनरल तो बना मोहम्मद अली जिन्ना, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय बने श्री राजगोपालाचारी, उस समय प्रधानमंत्री बने, कौन थे प्रधानमंत्री? जवाहरलाल नेहरू। और बाकी कितनी लगभग 9 समितियां बनाई गई जिन्होंने अपना अपना योगदान दिया। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है प्रारूप समिति। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर। कुल उसमें सदस्य हैं 1+6 यानी कि 7, और उसका गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को। बाकी हमने उसके 6 सदस्य के बारे में बात की। हमने बात की कि संविधान के निर्माण में कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। कुल 395 अनुच्छेद है, 22 भाग है, और मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, लेकिन वर्तमान में 12। तो ये लिख देता हूं मैं यहाँ पे मूल संविधान में, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं। तो यहां तक की सारी बात हो गई थी। अब कल लेंगे हम अनुसूचियों के बारे में बात करेंगे, अनुसूचियों से आगे बढ़ेंगे कि कितनी अनुसूचियां हैं, कौन कौन से भाग में क्या जोड़ा गया है। तो तब तक मैं उम्मीद करता हूं आप सबको वीडियो पसंद आ रहा होगा, और पसंद आए तो उसको लाइक, शेयर और दोस्तों के साथ शेयर करना, और उसे सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। जो भी आपका डाउट हो, जो भी सवाल हो, जिस भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, आप उस पर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। और बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।